हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और आप सभी लोगों के लिए अभी से ये जो सीरीज स्टार्ट करी है बाउंस बैक सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। अब हम वैलिडेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। जो आप लोगों का वैलिडेशन टेस्टिंग है वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि जो एक्चुअली में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, क्या वही सॉफ्टवेयर उसे मिला है कि नहीं मिला है। ये चेक करने के लिए अब हम लोग वैलिडेशन टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक एक्शन जो आप सभी लोग चेक कर रहे हो है ना, यूजर स्पेसिफिक एक्शंस के अगेंस्ट, राइट। आपने क्या किया था, आपने वेरिफिकेशन कर लिया था। वेरिफिकेशन तो थ्रू आउट दी प्रोसेस चल रहा था ना, तो वो तो आप लोग करते चल रहे थे। अब आपके पास में क्या होता है, इमेजिन करिएगा आप लोगों की एसआरएस थी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थी। उस एसआरएस के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग क्या देखते चल रहे थे, आप लोग देखते चल रहे थे कि भाई मेरी एसआरएस जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि जो मैंने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पूरा चीजें तैयार करी थी, क्या वो मेरी यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए जो बेसिक स्टेप्स थे वो तो आपने वेरिफिकेशन में चेक कर लिए थे। अब एसआरएस के अंदर जो भी यूजर स्पेसिफिक नीड्स थी, है ना, उसको यहां पर अब क्या करना है, हम वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट कर रहे हैं तो वैलिडेशन कोरस्पॉन्डिंग टू एसआरएस होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था एज इट इज कि जो एसआरएस है उसके कोरस्पॉन्डिंग, उस डॉक्यूमेंट की कोरस्पॉन्डिंग जो चेकिंग होती है, जो टेस्टिंग होती है, वो कौन से फेज में होती है, तो वो वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर होती है। वेरिफिकेशन तो थ्रू आउट दी प्रोसेस चल रहा है, छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं उनके ऊपर काम करता है, टूल्स के ऊपर काम कर रहा है कि हाँ ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थ्रू आउट दी प्रोसेस। पर लास्ट में जो एसआरएस है उससे एकदम मैच करके जो खेलता है ना सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो कौन सा फेज होता है, वो वैलिडेशन वाला फेज होता है, जिसके अंदर हम लोग मैचिंग यहाँ पर खेल रहे हैं। आपके पास में वैलिडेशन का एक बकायदा क्राइटेरिया होता है और ये जो क्राइटेरिया होता है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यूजर स्पेसिफिक एक्शंस या जो भी नीड्स थी क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वैलिडेशन टेस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का एक स्टेप होता है और ये जो वैलिडेशन टेस्टिंग है इसी पर आप लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी के बाद आप लोगों का एक्सेप्टेंस होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर क्रिएटर चेक करेगा, कंपनी चेक करेगी कि भाई जो एसआरएस के अंदर लिखी हुई थी चीजें हमने वो फुलफिल कर ली है, और अगर कर ली है तो फिर हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे कि आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा दैट आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, है ना जी, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ये हम लोग कहाँ चेक करते हैं, वैलिडेशन के अंदर चेक करते हैं। सही लिखा है ना मैंने, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आ गया ना। बिहेवियर, परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी, आउटपुट सब चेक कर रहे हैं यहाँ पर हम, सारी की सारी चीजें चेक हो रही है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक तरीके से है कि नहीं है, जो है वो है नहीं है, सब यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं कि नॉन फंक्शनल को। वैसे तो दिख रहा है कि मैम एसआरएस है और एसआरएस में तो दोनों ही तरीके की होती है, बट स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर जितने भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है,
वो क्या की जाती है, वैलिडेट की जाती है। जैसे कि आपने सुन ही लिया है, बिहेवियर हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, फंक्शनैलिटीज जो जो रिक्वायर्ड है वो हो गई, क्योंकि इनर लेवल पे जो डिटेल है, जो रिफाइंड डिटेल्स है, वो वेरिफिकेशन फेज के अंदर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल सिस्टम को देखते हैं कि भाई क्या इनपुट दिया और उस पर क्या आउटपुट आया, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड था तब तो ठीक है, नहीं था तो हम क्या करेंगे, एक डेफिशिएंसी लिस्ट बना लेंगे। साइड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है डेफिशिएंसी लिस्ट। वैलिडेशन टेस्टिंग वाले फेज के अंदर ही वो लिस्ट आपके सामने आती है। हम ये देखते हैं कि अच्छा ये करना था, ये नहीं हो रहा है, ये ऐसे होना था, ये हो रहा है, इसमें इतना लैग आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। फिर बाद में हम उनको पैचेस के थ्रू दोबारा से टेस्ट करते हैं। दोबारा से हम पैचिंग करेंगे और पैचिंग करने के बाद में दोबारा से रिग्रेशन टेस्टिंग कर लेंगे, सो दैट कोई और एरर यहाँ पर ना आए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर जो सवाल है वो आप लोगों के कभी कभी अच्छे बन जाते हैं। और मैं मान के चलती हूँ कि टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों के एग्जाम में बड़े अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, एक तो ये चीज याद रखनी है। एसआरएस के अगेंस्ट होता है, जो आप लोगों का वैलिडेशन होता है वो डेवलपर के एंड पर होता है। ये तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना जी, वो किसके एंड पर होता है, डेवलपर के एंड पे होता है। किसी को अगर डाउट हो तो याद रखिएगा। बिफोर डिलीवरी होता है, ये भी याद रखेंगे ऑफ कोर्स, है ना, कुछ कॉमन चीजें हैं। वैलिडेशन के अंदर आप लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा जाएगा और देखा जाएगा कि जो एसआरएस के अंदर बातें लिखी थी उसको वैलिडेट करो जी, वो ठीक तरीके से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन है जो वैलिडेशन करता है, तो ऑफ कोर्स टेस्टिंग टीम है, वो करती है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और क्या पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का वैलिडेशन है वो बिफोर वेरिफिकेशन होता है या आफ्टर वेरिफिकेशन होता है, तो आई थिंक ये भी मैं लिख ही देती हूँ, दिस इज आफ्टर वेरिफिकेशन। आफ्टर वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आफ्टर वेरिफिकेशन होता है, और साथ में ये याद रखें कि ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच होता है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो वेरिफिकेशन होता है, ये एक तरीके का सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, टेस्टिंग टीम इसे करती है। इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं तो ये भी लिख लो, है ना। बोथ वेज टेक्निक यहाँ पर यूज होती है, आपकी ब्लैक बॉक्स भी टेस्ट किया जा सकता है और व्हाइट भी किया जा सकता है, दोनों ही यहाँ पर टेक्निक्स आपकी यूज की जाती है, व्हाइट बॉक्स भी और ब्लैक बॉक्स भी। ठीक है जी। अगर मैं आप सभी लोगों से ऐसा पूछूं कि जो आप लोगों का वेरिफिकेशन है, अगर वैलिडेशन ये है तो वेरिफिकेशन जो है वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम वेरिफिकेशन नहीं करती है। याद रखेंगे, नोट बना के लिख लीजिए इस पॉइंट को, है ना। अब अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो जो वेरिफिकेशन है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो वेरिफिकेशन है, पहली बात तो ये जो है ये आप लोगों का थ्रू आउट प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जो वेरिफिकेशन है ये आप लोगों के सॉफ्टवेयर का जो टेस्टर है वो नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो मैम कौन करता है, सॉफ्टवेयर का जो क्वालिटी अश्योरेंस टीम है वो आप लोगों का वेरिफिकेशन करता है। ये जो है ये आप लोगों की एक तरीके की ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। इसके अंदर आप लोगों के रिव्यूज, आप लोगों के इंस्पेक्शंस, है ना, इस तरीके के मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। कब किया जाता है, थ्रू आउट द प्रोसेस है, यानी कि डेवलपमेंट का कोई भी फेज हो उसके अंदर किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी यहाँ पर, मैम आपने वहां पर बताया था कि जो एसआरएस है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग तो वैलिडेशन होता है, ऐसा ही कुछ वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। याद आ रहा है कि डीडीएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशंस, याद आ रहे हैं क्या, तो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के अगेंस्ट आप लोगों का क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। ठीक है जी। किसके अकॉर्डिंग, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सारा का सारा टेस्टिंग होता है, मैनुअल टेस्टिंग होता है। ये जो आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है ना, तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है मैनुअली टेस्ट करती है।
मैनुअली इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मेरे दिमाग में जितने भी बातें आ रही थी जो कि वैलिडेशन या वेरिफिकेशन से आज तक पूछी गई है या पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी है।